हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस कंप्लीट एसएससी जेल 2024 प्रीलिम्स सॉल्यूशन सीरीज में। इस वीडियो में हम इंग्लिश के 25 सवालों को डिस्कस करेंगे जिन्हें पूछा गया था 19 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 में। इससे पहले जितने भी हमने इंग्लिश के शिफ्ट डिस्कस किए हैं उनको एक प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है। वो प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और बाकी के जो सवाल हैं जीएस, मैथ और रीजनिंग, उनकी भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये मेरा एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करके एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आपकी किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी में ये जो कंटेंट इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है वो बहुत आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने, पैरा जंबल्ड सेंटेंस इन्होंने दिए हैं। सारे के सारे हम पहले एक बार पढ़ेंगे, फिर देखेंगे जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या बन रहा है और जो सब्जेक्ट है वो हमें कहां पर मिल रहा है, सो दैट कि हम स्टार्ट कर सकें सेंटेंस को। अलॉट माई डेली रूटीन आई हैव मिस्ड सिंस माई रिटायरमेंट एट दी वर्क प्लेस। यार आप लोग मुझे बताइए कि ये जो आई हैव मिस्ड में आई दिया हुआ है, इसमें आपको पता चल गया ना कि ये सब्जेक्ट है आपके इस पूरे के पूरे पहला जंबल्ड सेंटेंस का। तो यहीं से हम एक बार शुरू करके देखते हैं कि आई हैव मिस्ड वॉट माई डेली रूटीन। मैंने क्या मिस किया? मेरा डेली रूटीन मिस किया है ना। कहां पर किया? एट दी वर्क प्लेस। अलॉट किया कब से? सिंस माई रिटायरमेंट। तो करेक्ट बन गया ना। तो पैरा जंबल सेंटेंस के अंदर आपको बस कोशिश ये करनी है कि आपको शुरुआती वाला जो सेंटेंस है वो मिल जाए, सो दैट कि आप बिगिनिंग करके परफेक्ट सीक्वेंस तैयार कर पाए जो कि लॉजिकल भी हो। तो क्या बनेगा? आई हैव मिस्ड यानी कि सी, माई डेली रूटीन यानी कि बी, एट दी वर्क प्लेस यानी कि ए, अलॉट सिंस माई रिटायरमेंट। तो सी बी ई ए डी आपका करेक्ट बनेगा, जो कि आपको देखो यहां पर इन्होंने ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस। उस सेंटेंस को आपको ढूंढना है जिसमें सारी के सारी स्पेलिंग सही दी हुई है। द एथलीट्स अचीवमेंट्स आर इम्प्रेसिव। द एथलीट्स अचीवमेंट्स आर इम्प्रेसिव। इसके अंदर पहले सेंटेंस के अंदर आप लोग जरा मुझे बताइए कि जो इन्होंने अचीवमेंट की स्पेलिंग दी है क्या ये सही दी है क्या? अचीवमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? ACHIEVEMENTS। यही तो होती है ना करेक्ट स्पेलिंग। तो पहले में अचीवमेंट की स्पेलिंग गलत है, इसको एलिमिनेट कर देंगे। दी एथलीट्स अचीवमेंट्स यहां पर सही है, आर इम्प्रेसिव ये ठीक है। दूसरा वाला स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया है उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, लेकिन बाकी भी हमें चेक करने हैं, ठीक है। ये एथलीटीज दे दिया इन्होंने, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, है ना। इसके बाद दी एथलीट्स अचीवमेंट्स आर, देखो यहाँ पर इन्होंने दो आर लगा दिए। इंप्रेसिव की स्पेलिंग क्या होती है? IMPRESSIVE। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पर क्या बनेगा? ये सेकंड वाला ऑप्शन बनेगा। ओके, बेसिक सा सवाल था। फिर से पैरा जंबल्ड सेंटेंस आपको दिए हैं। कोशिश क्या करनी है कि पहला पार्ट हमें मिल जाए जिससे हमारा जो इंट्रोडक्शन है सेंटेंस का वो पता चल जाए, ठीक है। और फिर उसका लॉजिकल सीक्वेंस हम ढूंढेंगे। पहला है ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ टुडे इज रिटन दैट ब्रह्मा इज द गॉड ऑफ क्रिएशन एंड इट इज ही हु हैज मेड इन द बुक ऑफ हिंदी मिथोलॉजी। तो देखो यहां पर स्टेटमेंट की शुरुआत तो पहले से ही हो रही है, ए से ही हो रही है ना, कि ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ टुडे। यहां से आपका स्टेटमेंट शुरू होना चाहिए। इज रिटन दैट ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ टुडे, इट इज रिटन दैट ब्रह्मा इज द गॉड ऑफ क्रिएशन। तो यहां पर नहीं नहीं नहीं, ये शुरुआत इससे नहीं होगी भाई। शुरुआत देखो इससे होगी, इन दी बुक ऑफ हिंदू मैथोलॉजी। यहां से शुरू होगी कि उस हिंदू मिथोलॉजी की बुक के अंदर कुछ बातें दी गई हैं। इट इज रिटन दैट ब्रह्मा इज द गॉड ऑफ क्रिएशन एंड इट इज ही हु हैज मेड ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ टुडे। ये देखो लॉजिकल सीक्वेंस बनाना। तो हमारा बनेगा डी, इन द बुक ऑफ हिंदी मिथोलॉजी इट इज रिटन दैट, फिर आपका बी आ गया, फिर उसके बाद क्या आएगा? एंड इट इज ही हु हैज मेड ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ टुडे, जिन्होंने आज के सभी प्राणियों को बनाया है। तो डीबीसीए ये आपका जो पहला वाला ही ऑप्शन है ना, देखो उसमें जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस हमें क्रिएट करना है, इंट्रोडक्शन सही होनी चाहिए, आंसर निकल जाता है। ऑप्शन के थ्रू भी जा सकता है, बट एक अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे तो ऐसे भी कर लेंगे।
द फॉलोइंग सेंटेंस को स्प्लिट किया गया है 4 सेगमेंट में, आपको उस सेगमेंट को बताना है जिसमें एक स्पेलिंग एरर आपको दी गई है। पहला है बिग डेटा हैज इनंडेटेड। इन्होंने ये जो पहला वाला पार्ट है इनंडेटेड, इसका ये वाला जो वर्ड है इनंडेटेड जो इन्होंने लिखने की कोशिश करी है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? इन अन होता है, ठीक है। इनंडेटेड, अब इसका मतलब क्या है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इनंडेटेड का मतलब होता है, एक वर्ब है ये, जिसका मतलब होता है कि ओवरवेम करना थिंग्स या फिर लोगों को जिनसे आपको डील करना है, आवृत करना। जैसे कि हम कहते नहीं है कि भाई हम किसी ऑफिस में, तो वो ऑफिस क्या था? इनंडेटेड था रिक्वेस्ट और इंफॉर्मेशन से, है ना। तो इनंडेटेड की स्पेलिंग इन्होंने गलत दी थी, तो ये पहला वाला ही पार्ट था जिसमें इन्होंने स्पेलिंग एरर आपको दी थी इस इनंडेटेड की। ओके, सेलेक्ट द ऑप्शन जो कि एक्सप्रेस कर रहा है फॉलोइंग सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो परफॉर्म करता है आपका एक्शन को, है ना। तो अब इसमें मुझे क्या करना है, इसको एक्टिव वॉइस के अंदर लेकर जाना है। तो इसको अगर मुझे एक्टिव वॉइस में लेकर जाना है, तो जो ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द कॉन्सर्ट टिकट्स वर बॉट बाय माय फ्रेंड। तो ऑब्जेक्ट क्या है? कॉन्सर्ट टिकट्स, है कि नहीं। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका एक्टिव सेंटेंस में। और एक्टिव सेंटेंस के अंदर जो करेक्ट सेंटेंस रहेगा वो क्या रहेगा? ये माय फ्रेंड जो है वो शुरुआत में चला जाएगा। वर बॉट था यहां पर, तो वर बॉट का सिर्फ क्या रह जाएगा? बॉट। तो माई फ्रेंड बॉट दी कॉन्सर्ट टिकट, ये जो डी वाला ऑप्शन है यार, ये आपका करेक्ट जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वन वर्ड सब्सटीट्यूट बताना है आपके इस अंडरलाइन सेगमेंट का। अनड्यू फेवर टू वंस ओन रिलेटिव ड्यूरिंग दी हायरिंग प्रोसेस। आप लोग मुझे बताइए कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर हैं और आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप किसी को हायर करना चाहते हैं, तो आप अपने किसी रिश्तेदार को लेकर आ जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको नेपोटिज्म कहा जाता है ना भाई, है ना, भाई भतीजावाद। तो नेपोटिज्म वाला जो वर्ड है वो इसमें आपका सही जाएगा। अब ये रेसिज्म एक इन्होंने वर्ड यहां पर दिया है, ये होता है जातिवाद, रेसिज्म, जहां पर आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं किस आधार पर? रेस के आधार पर। तो ये रेसिज्म हो जाता है। तो आसान था, मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से लिबरलिज्म क्या होता है? ये होता है उदारवाद। मतलब मतलब ये कि एक पॉलिटिकल या फिर मोरल फिलॉसफी जो कि फ्रीडम की बात करती है, इक्वालिटी की बात करती है, सिविल राइट्स की बात करती है, उसको हम लिबरलिज्म कहते हैं। फिर एक और वर्ड यहां पर दिया है, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म किसको रेफर करता है? ये भी एक पॉलिटिकल थ्योरी है जिसमें जो क्लासलेस सोसाइटी होती है या फिर कोई कॉमन ओनरशिप होती है प्रोडक्शन मींस की, उसको लेकर ये एडवोकेशन करता है, एडवोकेट करता है। इसको हिंदी में क्या कह देते हैं हम? साम्यवाद। ठीक है, तो नेपोटिज्म जाएगा भी इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है इस अंडरलाइन सेगमेंट को। शी वॉज फुलिश इनफ टू थिंक दैट शी बी कंप्लीटली सेफ नाउ। वो मूर्ख थी कि उसको ये लग रहा था कि वो अभी कंप्लीटली सेफ है। आप लोग मुझे बताइए कि प्राइमरी इश्यू सेंटेंस के अंदर जो वर्ब इन्होंने यूज करी है उससे रिलेटेड नहीं है, तो यहां पर क्या बनेगा? थिंक दैट। नाउ यहां पर आ रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? थिंक दैट शी वॉट इज कंप्लीटली सेफ। तो शी इज कंप्लीटली सेफ होता है, ये बी लगाने की यहां पर जरूरत नहीं थी। तो ये पहला वाला जो आपका ऑप्शन है ना, ये इसमें सब्स्टिट्यूट होता। एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है आपको, पर्यायवाची बताना है किसका? अडेप्ट का। अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को अपने अनुकूलित करना, है ना। मतलब किसी चीज को आपने अपने सुटेबल बना दिया है, अपने यूज के लिए मॉडिफाई कर लिया है आपने, है कि नहीं। तो यहां पर अप्लाई का मतलब क्या होता है? अप्लाई का मतलब होता है जब आप किसी चीज को लागू करते हैं। एडप्ट से उसका लेना देना कुछ नहीं है। एडजस्ट वर्ड अच्छा है। एडजस्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज को क्या करते हैं, आप अपनी हिसाब से उसको स्लाइटली ऑल्टर करते हैं, बदलते हैं कि आप फिट हो जाओ उसमें। अडॉप्ट और एडजस्ट एक साथ एक जैसी बातें नहीं कर रहे हैं, तो यही इसका आंसर बन जाता। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को समझना। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को नियंत्रित करना। तो एडजस्ट और अडेप्ट जो यहां पर आपको दिए गए थे, ये एक दूसरे के पर्यायवाची बनते हैं।
द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट, वन ऑफ देम में कंटेन एरर, उसको आपको बताना है और अगर नहीं है एरर तो नो एरर लगाना है। स्टेटमेंट है मिस्टर अलीज शॉप इज फर्दर टू दी हॉस्पिटल, फर्दर दिया है इन्होंने। अब आप मुझे बताइए इज फर्दर टू, क्या ये सेंटेंस के अंदर सही यूज हुआ है? हाँ, तो यहां पर आप ये बोल सकते थे ना कि अली शॉप फर्दर टू दी हॉस्पिटल। ये क्या यूज कर रहा है, आपको एक ज्यादा डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है ना एक स्पेसिफिक पॉइंट से। तो हम यहां पर क्या यूज करते, फर्दर फ्रॉम या फर्दर टू? फर्दर फ्रॉम या फर्दर टू? तो यहां पर फर्दर फ्रॉम आएगा, क्योंकि हम हॉस्पिटल से फर्दर बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं, ग्रेटर डिस्टेंस पे बोल रहे हैं। तो टू की जगह पर आपका क्या आता, फ्रॉम आता, इसलिए सी वाला ऑप्शन जाएगा इसमें। मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, अंडरलाइन ईडीएम का। हैंड पैक्ड हस्बैंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट ईडीएम है ये, आजकल आपका यूज किया जाता है। तो हैंड पैक्ड हस्बैंड उस आदमी के लिए यूज किया जाता है जो कि कॉन्स्टेंटली नैग करता है या फिर डोमिनेट करा जाता है उसकी वाइफ के द्वारा। मतलब एक ऐसा पति जिसको उसकी पत्नी बहुत ज्यादा सता रही हो, उसको कहते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड। तो यहां पर आपका ये जो पहला वाला ऑप्शन है, ऑप्रेस्ड हस्बैंड, सताया हुआ दबाया हुआ पति, ये इसमें करेक्ट जाएगा। ठीक है, एंटोनिम बताना है आपको किसका, स्टनिंग का। स्टनिंग देखो बहुत कॉमनली यूज करे जाने वाला वर्ड है। स्टनिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा मनमोहक हो, मजा आ रहा हो, अट्रैक्टिव हो, इम्प्रेसिव हो, जो बहुत ब्यूटीफुल हो। तो आप क्या कहेंगे कि यू आर लुकिंग स्टनिंग टुडे, मतलब आप बहुत सुंदर लग रहे हैं आज। अब आप इसमें एंटोनिम ढूंढ रहे हैं। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है, सुपरफ्लुअस का मतलब हो जाता है कोई चीज जो कि अननेसेसरी हो, है ना, मतलब जरूरत से ज्यादा हो जाए, कोई चीज मोर देन इनफ यूज कर ली जाए, तो मतलब आपने वो सुपरफ्लस यूज कर दिया, बिना बात के एक्स्ट्रा चीज अननेसेसरी यूज कर ली। स्मैशिंग का मतलब क्या होता है, शानदार, कोई चीज एक्सीलेंट है, कोई चीज वंडरफुल है, उसको हम क्या कहेंगे, स्मैशिंग कहेंगे। टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब जो कि पॉइजनस है ना, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है या किसी का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। उसके बाद एक वर्ड दिया है मुंडेन, ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला आपके एग्जाम में वर्ड है मुंडेन। इसका मतलब होता है कोई चीज जो कि किस चीज को रेफर कर रही है, जिसमें एक्साइटमेंट ही नहीं है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं लैकिंग इंटरेस्ट, मजा नहीं आ रहा है। एक तरफ पर स्टनिंग था, मजा आ रहा था, मनमोहक था, और दूसरी तरफ पर मुंडेन है, मजा नहीं आ रहा है, डल है, ऑर्डिनरी है, उतना खास नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एंटोनिम होंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। क्या है, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, जो ह्यूमन पॉपुलेशंस होती हैं उनकी सांख्यात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, एक सिंपल सा वर्ड है डेमोग्राफी, बहुत ही कॉमनली इस वर्ड को यूज करा जाता है। तो ये वो स्टैटिस्टिकल स्टडी होती है जिसमें ह्यूमन पॉपुलेशंस की स्टडी करी जाती है कि उनका साइज क्या है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसको कहा जाता है डेमोग्राफी। ठीक है, फोटोग्राफी क्या होता है, इमेजेस वगैरह की कैप्चरिंग से रिलेटेड होता है। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं उनकी जो घटनाएं होती हैं उनके अध्ययन से संबंधित है। पेलियोग्राफी क्या होता है, इसमें हम एंशियंट राइटिंग्स का अध्ययन करते हैं, है ना। तो यहां पर आपका ये जो डेमोग्राफी था वो करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बनता। सेलेक्ट द ऑप्शन जिसको फिर से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। वन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि सिर्फ हर बात का नेगेटिव देखता है, हमेशा निराशावादी वाली बातें करता है, तो इसको कहते हैं पेसिमिस्ट। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग को एरर देकर आपसे सवाल पूछ ले जाते हैं। तो ऐसा आदमी जो कि हर चीज में कि ये तो गलत हो जाएगा, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, उसको पेसिमिस्ट कहेंगे हम। ठीक है, ऐसे ही एक ऑप्टिमिस्ट वर्ड होता है, ऑप्टिमिस्ट में हम हर चीज के लिए आशा लगाते हैं, ये आशावादी होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हर समय हर चीज की पॉजिटिव साइड को देखते हैं कि अच्छा हो जाएगा। तो पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट एक दूसरे के विलोम है। ऐसे ही यहां पर एक वर्ड दिया है आपको, पोलमिस्ट। पोलमिस्ट होते हैं
जो ऐसा व्यक्ति जो कि हर किसी जगह पर ना विवाद में घुस जाए, डिस्प्यूट में एंगेज हो जाए, तो इसको हम क्या कह देंगे? ये विवादक है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है। ऐसे ही एक वर्ड है यहाँ पर डायनामिस्ट। डायनामिस्ट होते हैं शक्तिवादी, यानी कि जिनका संबंध हमेशा पावर को प्राप्त करने के लिए हो, एनर्जी चाहिए, फोर्स चाहिए, फिलॉसफी को लेकर पर्टिकुलरली डायनामिस्ट को यूज करा जाता है। तो यहां पर ऐसा व्यक्ति जो कि सिर्फ नेगेटिव साइड को देखे, उसको हम पैसिमिस्ट कहेंगे। ठीक है। एंटोनिम बताना है आपको किस वर्ड का? हिंडर का। हिंडर भी बहुत कॉमनली इनके द्वारा पूछा गया सवाल है। हिंडर का मतलब होता है जब आप डिफिकल्टीज को क्रिएट करते हैं किसी के भी लिए और किसी भी चीज के लिए, जिससे कि उनके काम में ना बाधा आ जाए, तो हम हिंडर का मतलब क्या कह देंगे? बाधा डालना। अब इसका विलोम हमें ढूंढना है। पहला वर्ड इन्होंने दिया है फैसिलिटेट। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग बहुत ज्यादा पूछ ली जाती है। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी के लिए आप हेल्प करें, सो दैट कि उसका काम आसान हो जाए। तो एक तरफ आप बाधा डाल रहे हैं, दूसरी तरफ किसी के लिए आप किसी चीज को सुविधाजनक बना रहे हैं, तो ये एक दूसरे के विलोम हो गए। ठीक है। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ब्लॉक का मतलब होता है अवरोध। यहां पर भी हम ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी मूवमेंट को, ये किसी मूवमेंट की ब्लॉकेज की बात है। प्रेज का मतलब क्या है? किसी की प्रशंसा करना, है ना। जॉय का मतलब क्या है? खुशी। तो यहां पर एंटोनिम क्या रहेगा हिंडर का? फैसिलिटेट। आपको बताना है इन चार में से वो वर्ड जो कि सिमिलर है मीनिंग में मॉर्बिड के, तो एक तरीके से सिनोनिम बताना है। मॉर्बिड का मतलब क्या होता है? ये एक अनहेल्दी इंटरेस्ट है, जिसमें हम मतलब कैसी चीजों में जो डिस्टर्बिंग है और अनप्लीजेंट सब्जेक्ट्स के अंदर है, जैसे कि किसी की डेथ हो जाए, है ना, किसी को डिजीज हो जाए, तो ये वैसे अनहेल्दी इंटरेस्ट है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? रुग्ण। ठीक है। इसका मुझे सिमिलर ढूंढना है। ये वर्ड दिया है यहां पर इन्होंने आपको ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? कोई जो उदास है, परेशान है कि नहीं, जिसके अंदर डीपली सैडनेस है, डिप्रेशन है, होप नहीं है उसके पास। तो ये दोनों ही सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं भाई। तो मॉर्बिड और ग्लूमी यहां पर आपके सिमिलर रहते। ग्रैंड का मतलब क्या होता है? जो चीज बहुत ज्यादा भव्य होती है। बैट का मतलब शर्त। ब्लिथ एक अच्छा वर्ड इन्होंने दिया है। ब्लिथ का मतलब होता है आनंदित। आनंदित, जहां पर आप चीयरफुल फील करते हैं, है ना। तो ब्लिथ भी आपको याद रखना, ये भी अच्छा वर्ड था। एंटोनिम बताना है आपको इनएविटेबल का। बहुत ही आसान सा वर्ड है इनएविटेबल। कोई ऐसी चीज जो कि होनी ही होनी है, उसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। मतलब कोई चीज जो कि अनअवॉइडेबल है, इसको आप टाल नहीं सकते, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड कर पाए। ठीक है ना। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? जब आप आत्मविश्वासी हो। क्लियर का मतलब क्या होता है? जब आपको चीजें स्पष्ट हो। एक और वर्ड यहां पर दिया है आपको, इनएक्सोरेबल। ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है अटल। तो अगर इनएविटेबल के साथ सिनोनिम पूछते तो हम इनएक्सोरेबल को लगा सकते थे, है ना। कोई ऐसी चीज जो कि क्या है? इम्पॉसिबल टू स्टॉप है, तो उसको हम इनएक्सोरेबल कहेंगे। लेकिन इन्होंने एंटोनिम पूछा है तो उसको हम अवॉइडेबल के रूप में मार्क करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ईडीएम जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट को। क्या है अंडरलाइन सेगमेंट? विशिंग यू लक। विशिंग यू लक। आप लोगों ने अगर ईडीएम पढ़े होंगे तो ये पहला वाला जो ईडीएम इन्होंने दिया है, ब्रेक अ लेग, इसका मतलब क्या होता है? इसको हम इसीलिए यूज करते हैं जब हम किसी को गुड लक विश कर रहे होते हैं। अगर मान लो कि कोई परफॉर्मेंस करने जा रहा है, कोई डांस वांस करने जा रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि या फिर मतलब किसी भी जगह पर कोई एक्टिंग कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि प्ले स्टार्ट होने से पहले हर किसी ने एक्टर से कहा कि ब्रेक अ लेग, मतलब ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं देते हैं हम यहाँ पर। तो ब्रेक अ लेग का मतलब समझ में आ गया। ऐसे ही यहाँ पर एक और ईडीएम दिया गया है, तो भाई करेक्ट आंसर इसमें वन वाला हो जाएगा, है ना। विशिंग यू लक मतलब ब्रेक अ लेग। दूसरा है हैंड्स डाउन। हैंड्स डाउन का मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं कि भाई बिना किसी डाउट के, विदाउट अ डाउट, मतलब पक्का है कोई चीज, है ना। है ना। तो जैसे हम कहेंगे कि कोई लड़की है, वो किसी टीम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है,
तो हम कहेंगे कि शी इज हैंड्स डाउन द बेस्ट प्लेयर ऑन द टीम, बिना किसी संदेह के ये बेस्ट प्लेयर है इस टीम की। हाई फाइव का मतलब क्या होता है? ये सेलिब्रेशन जेस्चर होता है, हाई फाइव करता है। डाउन इन दी डम्प्स, ये एक अच्छा ईडीएम है जिसका मतलब होता है जब आप सैड फील कर रहे होते हैं, फीलिंग सैड। डाउन इन दी डम्प्स, इतना ज्यादा डाउन हो गए कि आप डम हो गए हैं, तो मतलब आप सैड फील कर रहे हैं, तो उस तरीके से याद करा जा सकता है इसको। उस ऑप्शन को चूज कीजिए जो कि इसको पैसिव वॉइस के अंदर लेकर आएगा। इनायत डिड नॉट ग्रीट हर, तो हम क्या करेंगे पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करने के लिए? जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? हर है, तो हम इसको शुरुआत में लेकर आएंगे, और उसके बाद जो एक्टिव वर्ब है डिड नॉट ग्रीट, इसको हम क्या कहेंगे? वॉज नॉट ग्रेटेड। तो क्या होगा? शी वॉज नॉट ग्रेटेड बाई होम? बाई इनायत। ए ऑप्शन जाएगा यहां पर। इसमें किस पार्ट में एरर है? इट रेन अ लॉट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। इट रेन अ लॉट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। आप लोग बताइए कि जो रेन वर्ब है, इसको हम किस टेंस में यूज करेंगे यहां पर? है तो इट रेन्स अलॉट, प्रेजेंट टेंस के साथ इसका एग्रीमेंट बन रहा है ना यहाँ पर। इट रेन्स अलॉट, इस पार्ट में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, तो इट रेन वाले पार्ट में भाई एरर था। इसमें क्या आना चाहिए था? रेन्स आना चाहिए था। सिनोनिम बताना है आपको किसका? क्रिएटिव का। क्रिएटिव का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि बहुत ही ज्यादा रचनात्मक है, आपने उसकी ऐसी क्वालिटी की बात करी है जो कि उसको क्रिएट कर रही है, ओरिजिनलिटी से वो बहुत ज्यादा अच्छी बना दी है, आपने क्रिएटिव बना दिया है ना। इसका जो सिनोनिम है देखो, वो इनोवेटिव नहीं बन जाएगा यहाँ पर। इनोवेटिव में भी तो ऐसे ही होता है कि किसी चीज को आपने काम कर कर बहुत ज्यादा बढ़िया बना दिया हो, तो इनोवेटिव इसका सिनोनिम हो जाता। लाइकेबल का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है? प्लीजेंट है ना, पसंद करने योग्य है। गुड मतलब अच्छा। पेडेंटिक एक अच्छा वर्ड इन्होंने यहां पर दिया है। ये है वो चीज जो कि बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है कि भाई मुझे माइन्यूट की माइन्यूट डिटेल्स बहुत सही से चाहिए, है ना, मेरे को सारे काम बिल्कुल पूर्ण तरीके से चाहिए। तो इसके लिए एक हिंदी वर्ड होता है, वो होता है पांडित्यपूर्ण। ये सारे काम बिल्कुल सही तरीके से होने चाहिए, माइन्यूट डिटेल्स परफेक्ट होनी चाहिए, फॉर्मल तरीके से होनी चाहिए, उसको कहते हैं पेडेंटिक। ठीक है, तो लीजिए भी हम पहुंच चुके हैं हमारे क्लोज टेस्ट पर। आइए इसको देखते हैं। Recently, the of heart attacks in young Indians increased tremendously. Doctors are surprised to note that young men and women with seemingly healthy lifestyles are suffering deadly heart attacks. Diet and exercise play a role in a person's overall well-being. Mental health is also a valuable factor. The urban lifestyle is causing anxiety and depression in youth Indians, which may be a major factor behind increasing numbers या फिर increased numbers. हार्ट अटैक की बात हो रही है, बढ़ रहे हैं, तो इसमें यही तो है कि हार्ट अटैक का इंक्रीज नंबर देखने के लिए मिल रहा है युवाओं के अंदर, है ना। तो पहला वाला देखिए, द व्हाट रिसेंटली द नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स, परसेंट ऑफ हार्ट अटैक्स, हाइट ऑफ हार्ट अटैक्स या फिर अमाउंट ऑफ हार्ट अटैक्स। तो नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स जाएगा भाई इसमें, है ना, जो कि यंग इंडियंस के अंदर हो रहा है। तो ये हो गया ऑफ हार्ट अटैक्स इन यंग इंडियंस। अरे ये क्या हो गया? इंडियंस इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली, have increased tremendously, have been increased tremendously, had increased या has increased। तो अभी करंटली हम बात कर रहे हैं ना, एक स्टडी है, तो जो नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स हैं यंग इंडियंस के अंदर वो इंक्रीज हो गए हैं, नंबर हैज इंक्रीज होगा, तो नंबर के हिसाब से जाएगा ना, द नंबर के हिसाब से, तो हैज इंक्रीज ट्रिमेंडसली होगा। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर सरप्राइज है, ठीक है, कि भाई हेल्दी लाइफस्टाइल सफरिंग डेडली हार्ट अटैक्स। What diet and exercise play? However, diet and exercise play, since diet and exercise play, although diet and exercise play, in spite of diet and exercise play। क्या जाएगा? देखो वैसे तो डाइट और एक्सरसाइज प्ले करते हैं एक रोल पर्सन की ओवरऑल वेल बीइंग में, मेंटल हेल्थ बीइंग में, और मेंटल हेल्थ बीइंग भी इसका एक वैल्यूएबल फैक्टर है। तो ऑल्दो के साथ आ गया एक्सरसाइज, और फिर उसके बाद मेंटल हेल्थ एक और फैक्टर है, उसके लेकर आगे इन्होंने बात कर दी। ऑल दो जाएगा भाई यहां पर, ठीक है। तो ऑल दो डाइट एंड एक्सरसाइज प्ले व्हाट रोल? हिस्टोरिक रोल, एपिक रोल, मॉन्यूमेंटल रोल या इंक्रीज रोल? मॉन्यूमेंटल रोल आएगा ना। मॉन्यूमेंटल वर्ड
का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि एक्सेप्शनली जरूरी है, सिग्निफिकेंट है, तो ये मॉन्यूमेंटल रोल प्ले कर रहा है पर्सन की ओवरऑल वेलबींग में। और मेंटल हेल्थ भी एक वैल्यूएबल फैक्टर है। द what urban lifestyle, the fast paced urban lifestyle, the cosmic urban lifestyle, the rapidly urban lifestyle, the wilderness wild style। तो फास्ट पेस्ड, ये जो बहुत तेजी से लाइफ बढ़ रही है ना, ये आपका जाएगा। लाइफ स्टाइल जो कि फास्ट मूविंग है, स्ट्रेसफुल है, उसके बारे में ये बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गए भाई क्लोज टेस्ट के 5 सवाल, और टोटल हो गया हमारे 25 सवालों का डिस्कशन इस क्लास का पूरा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। आगे की वीडियो आपके साथ में लेकर आऊंगा आगे। मेरा ये इंस्टाग्राम का यूजर नेम है robin_SIR_G, पर जाकर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे मैसेज करके वहां पर अपने डाउट्स या फिर कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए तो मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो प्लेलिस्ट है सारी की सारी उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो मेरा ये एप्लीकेशन है इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। बाकी इस ऐप के अंदर जो सारे कोर्सेज हैं इनको एक बार आप देख सकते हैं, ये आपकी तैयारी में आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाएंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।